गरुड़ पुराण भाग 3 में हमने 7 महाभयंकर नरकों की प्रस्तुति की थी। आज हम गरुड़ पुराण भाग 4 में महाभयंकर बैतरणी नदी के महाभयंकर रूप की प्रस्तुति करेंगे। यह मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने में अति भयंकर और दुखदायी है। बैतरणी नदी का वर्णन सुनकर ही मनुष्य जनों के मन में भय पैदा हो जाता है। वह नदी 100 योजन चौड़ी है। उसमें पीप, मवाद और रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी बड़े ही दुख से पार की जाती है। अथाह गहरी और पापियों द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी शैवाल से भरी होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यह विशालकाय घड़ियालों, मगरमच्छ, मांस खाने वाले कीड़ों से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के क्रूर पक्षियों से भरी है। यह नदी आए हुए पापी को देखकर ज्वाला और कड़ाह में रखे तेल की भांति खौलने लगती है। यह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर से भरी हुई है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गिद्ध और कौवों से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोक, मछली, कछुए तथा अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हा पुत्र, हा तात, हाँ भाई, इस प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीवात्मा रक्त का पान करते हैं और अपना ही मांस खाते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त प्रवाह से व्याप्त, महाघोर, अत्यंत गर्जन करने वाली, देखने में दुख पैदा करने वाली तथा अत्यंत भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापियों की चेतना शून्य हो जाती है। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्पों से व्याप्त नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चले जाते हैं। वे क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक एक क्षण में ऊपर चले आते हैं। वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उस नदी का कोई पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुखपूर्वक तैरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कष्टों से व्याप्त अत्यंत दुखपूर्वक बैतरणी नदी में रोते चिल्लाते हुए पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ को कोड़े से मारा जाता है और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छिदते हुए ले जाए जाते हैं। वहां यमदूत उन्हें कहते हैं कि तुमने जितने भी पाप किए हैं उसी का फल भोगो। यमदूत पापियों के सामने बैतरणी नदी को पार करने के लिए एक नाव लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि बताओ, तुमने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं जिससे तुम्हें बैतरणी नदी पार करने के लिए हम ये नाव दे दें। वे कहते हैं, क्या तुमने कभी माता पिता की सेवा की? क्या तुमने गाय को भोजन खिलाया? क्या तुमने गुरु का सम्मान किया? क्या कभी किसी का पेट भरा? क्या तुमने पति या पत्नी धर्म निभाया? क्या अपने संतानों के लिए अच्छे कर्म किए? अगर तुमने कोई पुण्य कर्म किया है तो बताओ, हम तुम्हें ये नाव दे देंगे। तब पापी जीवात्मा यमदूतों के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाता और यमदूत उसे उस महाभयानक बैतरणी नदी में फेंक देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।